इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होता क्या है? पहले तो समझो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है तुम्हारे दिमाग की उपज, योर ब्रेन चाइल्ड, योर क्रिएटिव आइडिया, दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आपके दिमाग में एक आइडिया आया कि लेट्स डिजाइन कार और लेट्स डिजाइन ड्रोन विच कैरी माई बैग्स, विच विल होल्ड माई स्कूल बैग। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक आइडिया है और आपने कहा कि ये मैं कैसे बनाऊंगा। उसके लिए फिर आपने रिसर्च करी, स्टडी करी और आपने बना के उसको लॉन्च कर दिया। ये आपका आइडिया है। इसी तरीके से जब स्मार्टफोन्स मार्केट में आए थे नए नए, आईफोन ने एक टेक्नोलॉजी लॉन्च की थी, पिंच एंड जूम टेक्नोलॉजी। यानी कि आप फोन को लेकर के इस तरह से जूम करते हैं तो ये जूम हो जाता है, पिंच एंड जूम टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब हुआ क्या, ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सैमसंग ने विदाउट परमिशन ऑफ एप्पल यूज करना शुरू कर दिया। ये फीचर दिया एप्पल ने और इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया सैमसंग ने। ये वॉर बहुत लंबी चली और उसके बाद सैमसंग इस केस को हार गया और उसको जुर्माना पे करना पड़ा, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो थी वो ये एप्पल की थी। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब है क्रिएशन ऑफ समवन्स माइंड, आइडिया, artistic work, literary work, this maybe design, maybe poetry, maybe paint, maybe model of airplane, drone, model of fighter plane, model of engine, okay, anything, whatever. So that all comes under intellectual property rights, intellectual property. Now another topic is there, what is called digital property. द डिजिटल वर्जन, अगर आप उस डॉक्यूमेंट का, उस पर्टिकुलर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का डिजिटाइज्ड वर्जन अगर आपके पास है, यानी कि जो कंप्यूटर में सेव हो सकता है, हार्ड ड्राइव में सेव हो सकता है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे डिजिटल प्रॉपर्टी। इट रेफर्स टू द क्रिएशन ऑफ समवन्स आर्टिस्टिक वर्क दैट इज ब्रेन चाइल्ड इन अ डिजिटाइज्ड फॉर्मेट, कोट अनकोट। तो ईदर ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो ऑनलाइन पर्सनल अकाउंट, ईमेल अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट, ट्विटर अकाउंट, Amazon व्हाट्सएप अकाउंट, these all are digital properties. Now अब आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वो राइट्स हैं, वो अधिकार हैं जो डिसाइड करते हैं कि आप अपनी कितनी इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर करेंगे या एक्सचेंज करेंगे, और आप ही डिसाइड करेंगे कि उसमें आप कितना प्राइस ऑफ शेयर लेंगे। ओके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स डिसाइड्स हाउ मच इंफॉर्मेशन इज टू बी शेयर्ड, कितनी इंफॉर्मेशन आपने शेयर करनी है, ठीक है, कितनी इंफॉर्मेशन आपने एक्सचेंज करनी, हाउ मच। एंड सेकेंड थिंग इज, एंड यू विल ऑल्सो डिसाइड द प्राइस ऑफ शेयर और एक्सचेंज। यू विल डिसाइड द प्राइस ऑफ शेयर, आप बोलेंगे कि मुझे इतना पैसा चाहिए, इफ यू आर रेडी देन ओके। और फिर ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में जब आप शेयरिंग करते हैं तो शेयर कैसे करते हैं, आप लाइसेंस उसको देते हैं, आप ओनर नहीं बनाते किसी को अपने सॉफ्टवेयर का। ठीक है, जितने भी आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, आपने देखा होगा उसको, उसकी लाइसेंस की आपको मिलती है। आप अगर एक एंटीवायरस इंस्टॉल करेंगे, आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, अगर वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर है, तो आप ओनर नहीं बनते। आप जब कोई सॉफ्टवेयर खरीदते हैं तो उसकी लाइसेंस की के साथ खरीदते हैं। इसका मतलब है कि उसको आपको परमिशन है, आप उसे यूज कर सकते हैं, लेकिन आप उसके मालिक नहीं है। राइट, ध्यान रखिए। तो दिस इज व्हाट द IPR इज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। 2 points, हाउ मच इंफॉर्मेशन इज टू बी शेयर्ड और एक्सचेंज, एंड सेकेंड थिंग the price of sharing, what is the amount of price or amount of money which you are going to take in exchange of sharing the technology or sharing the intellectual property. This is what we call as IPR. अब IPR के 3 पार्ट हैं। What is that? पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। पेटेंट किसको मिलता है? पेटेंट मिलता है टेक्नोलॉजीज को, इन्वेंशंस को। ठीक है, ट्रेडमार्क किसे मिलता है? लोगोस। जब आपकी कोई कंपनी होगी तो आप एक लोगो रजिस्टर करेंगे, एक उसका सिंबल रजिस्टर करेंगे। आपकी जैसे LG का अपना एक सिंबल है, एप्पल का अपना एक सिंबल है, डेल का अपना एक सिंबल है। ठीक है, सब कंपनीज ने अपने अपने एक सिंबल्स और लोगोस बना के रखे हैं, तो ये मिलेगा, ये दैट इज कॉल्ड ट्रेडमार्क। ये ट्रेडमार्क है। यू आर नॉट अलाउड टू, नोबडी इज अलाउड और ऑथराइज्ड टू यूज दैट ट्रेडमार्क इलीगली। अच्छा, कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट है वो प्रोटेक्शन और वो राइट जो आपको लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क पे मिलता है। इट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क। तो 3 चीजें हो गई, पेटेंट फॉर टेक्नोलॉजी एंड इन्वेंशन, ट्रेडमार्क फॉर द लोगोज एंड सिंबल्स, एंड कॉपीराइट इज फॉर द लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क प्रोटेक्शन। ठीक है, आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। अच्छा, जो पेटेंट है वो 20 ईयर्स के लिए वैलिड होता है। ठीक है, और 20 ईयर्स के बाद वो जो आपका जो टेक्नोलॉजी है वो पब्लिक डोमेन में आ जाती है, उसे यूज किया जा सकता है। लाइसेंस क्या होता है? इट इज अ परमिशन गिवन टू यूज प्रोडक्ट्स
अबाउट समवन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इट इज अ परमिशन, आपको परमिशन मिलती है कोई भी सॉफ्टवेयर, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि लाइसेंस किया, इट इज अ काइंड ऑफ अ परमिशन गिवन टू यूज द प्रोडक्ट, गिवन टू यूज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज ऑफ समवन। होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। अब आता है वायलेशंस ऑफ आईपीआर। आईपीआर को किसी ने वायलेट कर दिया, वायलेट का मतलब रूल्स के अगेंस्ट चले गए और हमने किसी की प्रॉपर्टी को बिना उसकी परमिशन के यूज कर लिया। जैसे इस तरह के बहुत से एक्ट्स हो चुके हैं। बजरंगी भाईजान में एक कव्वाली थी, आई थिंक उसमें कुछ ऐसा हुआ था। बहुत सारे, एक मैंने आपको एप्पल का एग्जांपल दिया, पिंच एंड जूम टेक्नोलॉजी का। ये सब क्या है? ये वायलेशंस ऑफ आईपीआर में से एक केस है, दैट इज कॉल्ड प्लेजरिज्म। एक होगा कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, एक होगा सॉफ्टवेयर पायरेसी। और पायरेसी हम उस पर, प्लेजरिज्म होता है किस इज अ काइंड ऑफ एक्ट ऑफ स्टीलिंग someone's intellectual property and publishing or presenting by your own name। किसी ने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया, तो पूरा काम करा, उसको डिजाइन किया, डेवलप किया, सब कुछ किया, फाइनली मैं गया और मैंने उसको अपने नाम से पब्लिश कर दिया, उसको अपने नाम से प्रेजेंट कर दिया कि ये तो मैंने बनाया है। तो अगर मैं ये करता हूं तो ये कहलाएगा प्लेजरिज्म, चोरी, एक्ट ऑफ स्टीलिंग, क्लियर, कोट एंड कोट। ओके, तो it is an act of stealing of someone's intellectual property and publishing by your own name, right? It's a fraud. I think you should be very careful about it. तो अब होता क्या है, हम प्लेजरिज्म से कैसे बच सकते हैं? प्लेजरिज्म से बचने के लिए आपको कुछ चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज़ कि अगर आप इंटरनेट से कोई चीज़ ले रहे हैं तो साइटेशंस मेंशन, अगर आप विकीपीडिया पे जाएंगे तो उसमें रेफरेंसेस होते हैं, उसमें बताया होता है कि ये टॉपिक हमने यहाँ से लिया है, ये टॉपिक हमने यहाँ से लिया, दैट इज कॉल्ड साइटेशन। तीसरी चीज़, अगली चीज़ यह है कि जब भी आप कोई मैटर किसी से लीजिए तो क्रेडिट्स मेंशन करिए, किसका है, कौन है उसको बनाने वाला, ठीक है, पूरा उसका कंप्लीट रेफरेंस देना ज़रूरी है। अब आते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी पे। सॉफ्टवेयर पायरेसी या पायरेसी पता है, व्हाट इज पायरेसी? इट इज़ एन एक्ट व्हेन सॉफ्टवेयर इज कॉपीड इलीगली। अब पायरेसी नॉर्मली सॉफ्टवेयर के साथ रिलेटेड है। इट इज एन एक्ट व्हेन सॉफ्टवेयर इज कॉपीड इलीगली विदाउट ओनर्स परमिशन। बिना ओनर की परमिशन के आपने सॉफ्टवेयर की कॉपी बना ली, उसकी सीडी ड्राइव राइट कर ली, बहुत सारी सीडीज और डीवीडीज बर्न कर ली और उसने वो आपने बेचना शुरू कर दिया, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर पायरेसी। अक्सर मूवीज के साथ ये होता है। और दूसरा क्या है, यू आर नॉट गिविंग अ लीगल शेयर टू द पर्सन और ओनर, आप ओनर को उसका पूरा शेयर नहीं दे रहे। अब पायरेसी दो तरह की होती है, सॉफ्टवेयर काउंटरफेटिंग एंड सॉफ्ट लिफ्टिंग। सॉफ्टवेयर काउंटरफेटिंग क्या है? एक कॉपी बना के बेच रहे हैं, एक मूवी खरीद ली, एक गेम ले लिया, मार्केट से खरीद लिया या कुछ कर लिया, किसी तरीके से हमारे पास एक गेम आ गया, हमने उसकी 500 कॉपी बना दी और कह दिया जिसको कॉल ऑफ ड्यूटी चाहिए हमसे ले लो। तो ये क्या कहलाएगा? सॉफ्टवेयर काउंटरफेटिंग। ठीक, दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी इज अकर व्हेन फेक कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर आर प्रोड्यूस्ड। अच्छा, सॉफ्ट लिफ्टिंग क्या है? परचेजिंग वन लाइसेंस कॉपी, एक कॉपी लाइसेंस खरीद ली, उसके बाद उसकी खूब सारी कॉपीज बनाई, मल्टीपल कॉपीज बनाई और उनको इंस्टॉल भी किया और उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया, उसकी कई सारी कॉपीज। तो आपने अक्सर देखा होगा एमएस ऑफिस जो होता है, तो बोला ना एमएस ऑफिस दे दो, एमएस ऑफिस दे दो, अब उसमें क्या होता है, सबकी की लगभग सेम होती है। तो ये क्या है? ये एक एक्ट है सॉफ्ट लिफ्टिंग का, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल इट। लेकिन इसमें एक चीज है कि एक इंसान ने लाइसेंस कॉपी ली और फिर उसके बाद उसको उसकी बहुत सारी कॉपीज बनाई, तो ये सॉफ्ट लिफ्टिंग है। नॉर्मली होता ये है कि अब सॉफ्टवेयर काउंटरफेटिंग ही होती है कि मेरे पास जो कॉपी आई वो भी पायरेटेड वर्जन था, मैंने उस किसी और को पास ऑन कर दी, वो भी सॉफ्टवेयर काउंटरफेटिंग है, ये चल रहा है। लेकिन अगर मैं एक सॉफ्टवेयर की ओरिजिनल कॉपी ले करके उसके 5 कॉपी बना के अपने 5 दोस्तों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं या उनको दे दूं, गिफ्ट कर दूं, तो ये क्या कहलाएगा? ये सॉफ्ट लिफ्टिंग कहलाएगा। होप दैट इट इज क्लियर हाउ टू अवॉइड प्लेजरिज्म। यूज योर ओन आइडिया, ऑलवेज मेंशन द साइटेशंस और रेफरेंस कि आपने कहाँ से वो टॉपिक उठाया है, अपना कॉन्सेप्ट लिखिए, रीराइट करिए, यूज डिफरेंट वर्ड्स, डोंट डू द वर्ड बाय वर्ड कॉपीइंग। तो ये सब क्या है? इट इज व्हाट वी कॉल इज हाउ टू अवॉइड प्लेजरिज्म। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बाकी टॉपिक अबाउट डिजिटल फुटप्रिंट्स हम आपको अगले वीडियो में शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड कीप स्टडी, स्टे सेफ।